अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट द थिंग विच आई कॉल द इलेक्ट्रिक मोटर। अब एक हम सिमिलर चीज़ के बारे में बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाम सिमिलर है, अपोजिट वो काम करते हैं। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम क्या करते हैं, वी यूज द मैकेनिकल एनर्जी एंड वी कन्वर्ट दैट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी डिड इन इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर में हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किया, बट इस बार हम मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करेंगे एंड वी यूज दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू डू सम वर्क। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखता है। हमारे पास वापस क्या है, दो मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। ABCD हमारे पास में रेक्टेंगुलर लूप है और नीचे भी हमारे पास में एक सर्किट है, बट दिस टाइम वी डू नॉट हैव अ करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, एक बैटरी लगी हुई थी, इस टाइम क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है। चेंज क्या हुआ, पिछली बार हमारे पास में दो स्प्लिट रिंग थी, बट दिस टाइम वी हैव टू फुल रिंग्स, रिंग R1 एंड रिंग R2 विच वी हैव कनेक्टेड एज शोन। अब इस केस में हम क्या करेंगे, वी आर ऑलरेडी रोटेटिंग दिस एक्सेल। हम इस एक्सेल को एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। हाउ इज दैट, वी रोटेट दिस एक्सेल एंड हेंस द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑल्सो रोटेट्स। सो इन दिस थिंग वी आर अप्लाइंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कंस्ट्रक्शन तो हमने सीख लिया कि यहाँ पे हमारे पास में दो फुल रिंग्स है एंड वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल ओवर है एंड एज यूजुअल हमारे पास में दो मैग्नेटिक पोल्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर कैसे काम करता है, जब हमने इस एक्सेल को मूव किया, सो द डायरेक्शन ऑफ AB मूविंग विल बी अबव, अपवर्ड्स में मूव करेगा। सो वेयर वी हैव द मोशन ऑफ द कंडक्टर। हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहने वाली है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो वी हैव टू थिंग्स, व्हाट डू वी हैव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो दोनों कहाँ पे है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड कुछ हमारी ऐसी हो गई, तो करंट कहाँ पे जाएगा हमारा, टूवर्ड्स द मिडल फिंगर। सो लेट्स पॉइंट इट आउट। हमारे पास में अपवर्ड्स मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ टू साउथ है, तो करंट मेरा कुछ इनसाइड जाएगा। बेसिकली फ्रॉम A to B द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B एंड C to D के लिए भी वही होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ, पूरे लूप में ABCD में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। हेंस by moving this axle we have produced an electric current. How so? With the help of the Fleming's right hand rule. Again क्या होगा, जैसे ही इसने हाफ रोटेशन पूरा कर लिया, हाफ रोटेशन पूरा करने के बाद में करंट की डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी, सिमिलर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब AB हमारा उधर पहुंच जाएगा, CD इधर आ जाएगा। अभी भी लूप में करंट की डायरेक्शन तो ऐसे ही रहने वाली है, बट अगर हम लूप के पॉइंट्स को कंसीडर करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट हैज़ रिवर्स्ड। मतलब क्या होगा, एवरी हाफ रोटेशन के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंज कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा जो एवरी हाफ रोटेशन के बाद में अपने करंट की डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, एंड दिस करंट इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिंग करंट। सो व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, अ करंट विच इज प्रोड्यूस्ड and it is changing its direction after every half rotation. This current is called an AC current, alternating current. अब मैंने जो वर्ड बोला alternating current, इसका एक अपोज में होता है, that is called direct current. So let's discuss about AC and DC current in detail. AC current के बारे में तो मैंने आपको अभी भी बताया. What is AC current? AC current, or simply said alternating current, is a current which changes its direction periodically. कोई सर्किट में अगर AC करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद में उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, विच इन अदर टर्म्स वी कॉल पोलैरिटी। क्या होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट पहले ऐसा है तो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड द अपोजिट टू दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट। मतलब क्या, सिंपल, ऐसा करंट जो थ्रू आउट अपने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं करता। मतलब वो पूरे टाइम अगर वो ऐसा फ्लो हो रहा है तो होल टाइम के लिए ऐसा ही फ्लो करेगा। नाउ टू प्रोड्यूस अ डायरेक्ट करंट वी नीड अनदर टाइप ऑफ जनरेटर। अभी जो हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करी, दैट वाज एन AC जनरेटर, ऐसा जनरेटर जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा था। टू मेक अ DC जनरेटर हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो दो फुल रिंग्स थी उसकी जगह पे हम इलेक्ट्रिक मोटर में जो लगाई थी वो स्प्लिट रिंग उठा के यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या होगा, हमारे पास में DC करंट प्रोड्यूस हो जाएगा।
and it will produce a unidirectional current which is simply said the DC current. अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि ऐसा करंट तो क्या काम आएगा जो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इससे अच्छा तो डायरेक्ट करंट ही है, बट दैट इज़ फॉल्स. डिटेल्स में आप इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट द AC करंट इज़ ऑफ मोर यूज़, वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू दी DC करंट. इनफैक्ट आपके घर में जो आउटलेट्स लगे रहते हैं जहाँ से आप करंट लेते हो, दैट करंट इज़ ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे पावर स्टेशन में से आता है. एंड फॉर इंडिया दैट करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन 1/100 ऑफ अ सेकेंड. मतलब क्या होगा, 1/100 सेकेंड में एवरी टाइम, इतना जब टाइम बीतेगा बार बार अपना डायरेक्शन वो चेंज करता जाएगा, विच कैन ऑल्सो बी सेड ऑफ हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. इसके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. ऑल्सो एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि AC करंट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं DC करंट से. ऐसा क्यों? बिकॉज द AC करंट इज़ बेटर दैन DC करंट. An important advantage of AC over DC is that the electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy. ऐसा क्यों होता है? Because the power transmission takes place over long distance और हमारा AC में एनर्जी लॉस कम होता है DC से. इसके बारे में डिटेल्स में हम हायर क्लासेस में बात करेंगे. Now let's move on to the next topic.